Are you ready? जौनपुर गांव एक छोटा सा गांव था। यहाँ कोई पुलिस थाना नहीं था, इसलिए गांव के लोगों को कानून की जानकारी न के बराबर थी। लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते, उनसे गांव की पंचायत भी परेशान हो रही थी। इसलिए सरकार द्वारा इस गांव में एक पुलिस थाना बनाने की व्यवस्था की गई। सरपंच ने सभी गांव वालों को चौपाल पर बुलाया। भाइयों, इस गांव की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब जो है गांव के लिए एक पुलिस थाने की व्यवस्था जो है सरकार ने कर दी है। इसलिए अब पंचायत केवल छोटी समस्याओं पर विचार करेगी। बड़ी समस्याओं के लिए आप थाने जाया करें। अच्छा, थाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। अबे आप लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे हमें सरपंच ने कहा है कि कोई भी परेशानी हो तो थाने में रपट लिखवाओ, इसलिए जो है हम रपट लिखाने आए हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, पर अभी कल ही तो थाने में हम सब आए हैं। अभी कोई इंस्पेक्टर साहब नहीं आए हैं। अरे ये इंस्पेक्टर कौन है? अरे इंस्पेक्टर होता है, वही तुम लोगों की परेशानियां सुनेगा, वही उसका हल करेगा। हाँ तो बताओ भैया, फिर कब आएगा तुम्हारा ये इंस्पेक्टर? शायद परसों आएंगे। तुम लोग भी अब जाओ और परसों आना, ठीक है? थाने में इंस्पेक्टर पेठाराम की तैनाती की गई। पेठाराम लंबा पर बहुत दुबला पतला आदमी था। उसके सामने के 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके बाल की एक लट हमेशा माथे पर लटकी रहती थी। हाँ भाई, क्या हाल चाल तुम लोगों के? साहब सब आपकी कृपा है। तुम तो यहाँ 2 दिन पहले ही आ गए थे ना? क्या हाल है गाँव के, कुछ पता किया? साहब, गांव वालों के बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही चलकर देख लो ना। पेठाराम हवलदार के साथ थाने के बाहर दूसरी ओर की खिड़की की ओर गया। वहाँ गांव के लोग लाइन में लगे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। अबे मैं खड़ा था, तू पीछे चल। अरे भैया, मैं क्यों पीछे चलूं, तू पीछे चल। कौन है ये लोग? साहब, इस गांव के लोग हैं, रोज रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। सुनते नहीं है साहब? आज तो मैं बहुत थक गया। सबको भेज दो, इनसे कल आने के लिए कहो है। हाँ भाई, ओ सुनो, साहब कह रहे हैं कि तुम लोग कल आना। हाँ, साहब आ गए हैं क्या? कहाँ है? ये रहे। अच्छा, तो ये है दूजा हवलदार। मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। अरे हाँ, वही थाने में तो हवलदार ही होता है। ये छोटा हवलदार, तू बड़ा हवलदार। अरे तुमको जरा भी समझ नहीं आता क्या है? गवार आदमी है, इसे कुछ नहीं पता। अरे चलो चलो, तुम लोग जाओ यहाँ से, कल आना। आए? अरे ऐसे कैसे चले जाए भैया? 2 दिन से कह रहे हो कि कल आना कल आना। हम आदमी है, भेड़ बकरी नहीं। हाँ, तो थोड़ी देर में रोज रोज भगा देते हो। अब तो ये बड़का हवलदार भी आ गया है, हमारी रपट लिखी जाए बता रहे। वाह बेटा, जो ना लिखी तो पंचायत में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हाँ अच्छा, पंचायत में शिकायत करेगा? धमकी देता है? तो बेटा जाकर पंचायत में शिकायत कर, देखता हूँ कितना दम है तुम्हारी पंचायत में। अरे बहुत दम है हमारी पंचायत में, तुम्हारे जैसे कामचोर कांगड़ी नहीं है। सरपंच जी 150 किलो का आदमी है। हाँ, 150 किलो का, समझे? और तुम देखो, डंडा एक बार घूमे है और दूसरी बार गिरे है। तुमसे ज्यादा वजन तो तुम्हारे बालों का है। ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है। इतना गुस्सा मत करो, हाँ, नहीं तो तेरे दांत निकल के गिर जाएंगे। हाँ, शाम को मेरे घर आ जाइयो, असली गैया का दूध पिलाऊंगा। हाँ, तो थोड़ी जान में जो है जान आ जाएगी। भगाओ भगाओ इन्हें, वरना आज पहले दिन ही मेरे हाथ से यहाँ कोई मर्डर हो जाएगा, बता रहा हूँ। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से, चलो। कहा ना तुम लोग कल आना, चलो निकलो यहाँ से सब। गांव के लोग सरपंच के पास चले गए। सरपंच, वाह, वो थाने का बड़ा हवलदार आ गया रे। उसने हमारी परेशानी नहीं सुनी और सबको भगा दिया। अरे क्या नाम है उसका? पेठाराम। क्या कहते हो? वहां जाऊं? वो मेरी बात सुनेगा? मेरी बात मानो तो ना जाना ही ठीक रहेगा। कानूनी मामला है, ऐसा ना हो गांव वालों के चक्कर में आप ही फंस जाओ उल्टा। देखो भाई, इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, वरना मैं चलता तुम्हारे साथ। ऐसा करो, अभी तुम सब चले जाओ। अच्छा, मैं चेला राम को हवलदार के पास भेज दूंगा। अच्छा, वो कल सुबह तुम्हारी परेशानी का उपाय करेगा।
सब लोग वहाँ से जाने लगे। कैसी रही? वाह महाराज, आपके दिमाग का क्या कहना, पर आप मुझे वहाँ क्यों भेजोगे? अरे नहीं भेजूंगा, वो तो मैंने गांव वालों के सामने ऐसे ही बोल दिया, वरना ये सब यहाँ से जाते ही नहीं है। अगले दिन पेठाराम थाने पहुंचा तो उसने देखा गांव के लोग लाइन में लगने को लेकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। ठीक से खड़े रहो, नहीं तो किसी की रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, बता रहा हूँ। साहब देखा आपने क्या हंगामा मचा रखा है इन लोगों ने, सुबह 5 बजे ही आकर खड़े हो गए। जाहिल है सबके सब, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। भीड़ थाने में घुसने लगी। चलो बाहर, अभी साहब पहले नाश्ता करेंगे फिर रिपोर्ट लिखेंगे। थाने के अंदर भर भर के समोसे कचौड़ियों की थाली जाने लगी। चूहे जितना आदमी, पर नाश्ता देखो मन भर कर रहा है। भाई मुझे नहीं लगता कि ये हमारी रिपोर्ट लिखेगा, इसकी नीयत में खोट लग रही है। ओ हवलदार भाई, अरे नाश्ता पानी हो गया हो तो हम आ जाएं। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? जी, अरे साहब, जी अभी देता हूँ। अरे बड़े साहब का फोन है, आपसे बात करेंगे। सलाम साहब। अरे पेठाराम, अरे तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो 1 हफ्ते में एक केस सुलझाना, वरना अभी तुम्हारा इस गांव में ट्रांसफर हुआ है, कहीं तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से बात तुम्हारी नौकरी पर ना आ जाए, समझे? जी सर, मैं समझ गया सर, समझ गया। क्या हुआ साहब? एक एक करके बुलाओ इनको, रिपोर्ट लिखते हैं। हवलदार एक आदमी और उसके बेटे को बकरी के साथ ले आया। बोलो क्या परेशानी है? साहब वो माँ जी है ना, वो हर बात तो मैंने मारती रहती है, आप उनका बच्चे को डरा क्यों रहे हो? बेटा बता, कौन माँ जी? ये मेरे बाबा की अम्मा। और कौन? मतलब तुम्हारी दादी? साहब इसको छोड़ो, ये बहुत शैतान लड़का है, हर वक्त शैतानी करके उनको सताता है, तो मार पड़ेगी ही। तुम यहाँ क्यों आया, मेरा भेजा खाने? नहीं साहब, ये मेरी बकरी है मीना, आजकल ये बहुत बीमार रहती है। तो इसका इलाज कराओ फिर। वही तो साहब, आप इसका इलाज कराओ। साले मैं इंस्पेक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर थोड़ी हूँ, इसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जा। हमारी परेशानी का हल तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये थाना फिर के खुला है यहाँ, निकालो इसे यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते। साहब मैंने कहा था ना, ये जाहिल लोग हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि थाने में होता क्या है। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सबको पता चल जाएगा। साहब दूसरे को लाता हूँ। वो बाहर से एक बूढ़ी औरत को लाया। अम्मा, तुमको क्या परेशानी है जो इस उम्र में थाने आना पड़ा आपको? बेटा तू कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत कमजोर लग रहा है। मेरी कमजोरी छोड़ो, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, तुम अपनी बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे पास एक पाउडर है, तू वो खाएगा ना तो पहलवान हो जाएगा, तेरा वजन बढ़ जाएगा तो सुंदर हो जाएगा। बोल लेगा पाउडर? पता है कल गांव में सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे, बड़ा हवलदार सूखा हुआ है, हाथ लगाते ही गिर जाएगा, उसमें बिल्कुल जानना है। तुम लोग मेरी पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे? हाँ, मुझसे रहा ना गया, मेरे रहते इस गांव में कोई कमजोर हो ऐसा हो सकता है कि? इसलिए तेरे लिए जो पाउडर लाई हूँ, ले ले। पेठाराम ने पाउडर ले लिया। 5 रुपए का है, सबको 7 रुपए का देती हूँ, पर तू तो हवलदार है ना, इसलिए तुझे 5 का दे रही हूँ। पेठाराम ने जेब से नोट निकाला, वो 10 का था। औरत ने उसके हाथ से वो नोट छीन लिया। तू तो बहुत अच्छा है, 5 के 10 रुपए दे दे। ना अम्मा, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। बात क्या सुनना हवलदार बेटा, मैं पूरे गांव में तेरी बड़ाई करूंगी। अरे मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर क्या है तू? इनीपुर? ये क्या हो गए है? चल छोड़, तेरा समय खराब हो जाएगा, मैं चलती हूँ। इस गांव में ऐसे ही लोग हैं, पूरा गांव एक दूसरे को चपत लगाता रहता है, मूर्ख है सबके सब। अच्छा हुआ जो मुझे यहाँ भेज दिया, एक नहीं यहाँ कई केस मिल जाएंगे। नौकरी पर बात थी, यहाँ से मैं प्रमोशन लेकर जाऊंगा, प्रमोशन देख लेना तुम। अगले को लेकर आओ। वो आदमी आते ही रोने लगा, उसने पेठाराम के पैर पकड़ लिए। अरे मेरे पैर छोड़ो, बताओ क्या परेशानी है, हम अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। साहब वो है ना, वो है साहब। अरे तुम रो मत, साहब को बताओ, वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे।
साहब, वो मक्खन है ना, वो बहुत खतरनाक आदमी है साहब। देखो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बताओ क्या मामला है, बताओ। सच में आप मेरी मदद करेंगे ना? पेठाराम ने हाँ में गर्दन हिलाई। साहब, मेरे पास एक भैंसिया थी, रेखा। वो फिल्मों की हीरोइन है ना, रेखा, उसके जैसी सुंदर। उसकी आंखें झील सी गहरी थी। जब वो चलती थी ना साहब, तो ये सब गांव वाले ये सब जलते थे उससे। जलते थे मतलब? अब तुम्हारी भैंस कहाँ है? वही तो साहब, वही तो क्या? ठीक से पूरी बात बताओ। मेरी भैंसिया से सब जलते थे। वो माखन, मुझे खुश देखकर उसकी छाती पर सांप लौटते थे साहब। कौन है ये माखन? मेरा पड़ोसी है साहब, मेरे सामने वाले घर में रहता है। अपने घर का तो वो खाली नाम का है साहब, सारा दिन मेरे घर पर नजर रखता है। उससे मेरी खुशी देखी नहीं गई। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मेरी भैंसिया, उसको जहर देकर मार दिया उसने साहब। भगवान कसम साहब, वो बेचारी इतनी सीधी थी, उसके साथ उसने ठीक नहीं किया साहब। तुम कैसे कह सकते हो कि जहर उसने दिया? साहब वही है, वही जलता है मुझसे, हर पल मेरे घर पे नजर लगाए रहता है। भैंसिया के आने से मेरे घर में खुशी आ गई थी, मेरी खुशी उससे देखी नहीं गई साहब। उसे पकड़कर जेल में बंद कर दो साहब। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद तहकीकात करने आएंगे, अब तुम जाओ। साहब, मुझे इस केस में और इस आदमी की कहानी में कोई दम नहीं लग रहा है। इस केस में बहुत दम है, ये एक मर्डर केस है। अगर सुलझ गया तो मेरी नौकरी बच जाएगी। इस आदमी की बात कितनी सच्ची है वो देखते हैं। पेठाराम और हवलदार दोनों गांव में जाते हैं। रास्ते में हरे लहलहाते खेत देखकर गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? कितने टाइम के बाद ये नजारा देखने को मिला है। मुझे अपने गांव की याद आ गई। वहाँ की भी फसलें ऐसे ही लहलहाती हैं। अबे तेरे की फसलें हर जगह ऐसे ही लहलहाती हैं साहब। तभी दूर से एक पागल बैल भागता हुआ आया। बैल ने उसे जोर से टक्कर मारी तो वो दूर जा गिरा। साहब, कुछ हुआ तो नहीं आपको? सब कुछ टूट गया है शरीर में। पूछ रहे हो कुछ हुआ तो नहीं? जिसका ये बैल है पकड़ो उसे। तभी दो आदमी हाथों में डंडे लिए आए। भैया, यहाँ से किसी बैल को भागते हुए देखा क्या? अच्छा, तो बैल तुम्हारा है, उसने साहब को चोट पहुंचाई है, अब तुम्हारी खैर नहीं समझे? वो पागल बैल मेरा नहीं, इसका है। इसका जो सुनानी है इसे सुनाओ, मुझे नहीं समझाए। तुमको तो कोई चोट नहीं लगी, झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? वो देखो, उस बैल ने साहब की क्या हालत कर दी, रुई की तरह हवा में उड़ा दिया उनको। सुनकर दोनों आदमी हंसने लगे। अबे हंस क्यों रहे हो बे? उस आदमी पर बैल ने ऐवही ताकत दिखा दी। क्या करें, बैल बुद्धि है ना बेचारा, वरना इसे तो फूंक मारकर मैं ही उड़ा दूं। चुप चुप चुप, अगर साहब ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चलो भागो यहाँ से, भागो। क्या हुआ? कौन थे वो लोग? गांव वाले थे साहब, खाने का रास्ता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। तुम भी अजीब आदमी हो। थानेदार तो यहाँ है, उनको वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? अब चलो, देर हो रही है। दोनों उस आदमी के यहाँ आते हैं। पेठाराम उससे सवाल पूछता है और हवलदार उसे रिकॉर्ड करता है। तुम्हारा नाम, भैंस का नाम, रंग, ऊंचाई सब बताओ। आदमी सब बताता है। तुम सारी जानकारी लिखने की बजाय रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? वो साहब, मेरे हाथ में दर्द है, लिख नहीं सकता इसलिए। हाथ तो ठीक ठाक है, तुम झूठ बोलते हो। तभी आदमी रोने लगा। अरे तुम रोना बंद करो, अब हम आ गए ना तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। देखो, तुम्हारे सामने पूरी तहकीकात करके अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। देखो, वो सामने वाला घर ही माखन का है ना? आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाई। हवलदार अंदर जाकर माखन को बुला लाया। तुम ही माखन ला लो,
तुमने अपने पड़ोसी की भैंसिया को जहर देकर मारा? सुनकर माखन वहाँ से घर में चला गया। अरे जाकर है, तुम पर मर्डर केस है। तुमने अपने पड़ोसी की भैंस को जहर देकर मार दिया है। हाँ मार दिया, तो क्या कर लोगे तुम लोग, क्या कर लोगे? हम तुम्हें पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। और क्या कर लेंगे? और क्या कर लोगे? तुम्हारा खाना पीना बंद करवा देंगे। साहब मुबारक हो, केस सॉल्व हो गया। गुनहगार ने खुद कबूल कर लिया कि गुनाह उसने किया है। चल माखन हमारे साथ थाने चल। माखन उनके साथ थाने चला आया। इसे हवालात में बंद कर दो। क्यों? मैं जेल में बंद? नहीं। तुम पर भैंस को मारने का इल्जाम है। ये मर्डर केस है, तो तुमको जेल में रहना होगा। पर मैंने किसी भैंसिया को नहीं मारा। अरे तुमने सबके सामने कहा है कि तुमने उसे मारा है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आपके साथ तो मैं बस थाने घूमने आ गया। क्या बे? है? तुझे थाना घूमने की जगह लगती है? तूने नहीं तो फिर किसने मारा भैंस को? साहब भैंस? कौन सी भैंस? उस आदमी के पास एक भी भैंस नहीं थी साहब। भैंस नहीं थी तो फिर मरा कौन? साहब कोई नहीं मरा साहब, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस आदमी के पास कभी कोई भैंस थी ही नहीं साहब। वो आदमी पागल है, पागल। वो ऐसी उल्टी सीधी कहानियां बनाता ही रहता है साहब। उसकी पत्नी बहुत मोटी है साहब, मोटी। वो उसी को भैंसिया कहता है साहब। एक दिन इन मियां बीवी में बहुत लड़ाई हो गई थी साहब। तो इसकी भैंसिया, मेरा मतलब इसकी पत्नी, इसको छोड़कर अपने मायके चली गई साहब। और इस पागल ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने इसकी भैंसिया को जहर दे दिया। तो साले, जब मैंने तुझसे पूछा था तब ये बात क्यों नहीं बताई बे? है? क्यों बोला मैंने जहर दिया है? और साहब देखो साहब, ऐसा है, मैं उसकी रोज रोज की कहानी से तंग आ गया हूँ साहब। इसलिए पीछा छुड़वाने के लिए ऐसा बोल देता हूँ साहब। आप किसी से भी पूछ लो, उसके पास तो कभी भैंस थी नहीं। चल 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 भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। पागल वो नहीं तू है, पूरा भेजा हिलाकर रख दिया। साहब मैंने कहा था ना, ये सारे गांव वाले पागल है साहब। अगले दिन पेठाराम और हवलदार दोनों खेतों के बाहर खड़े थे। तभी एक आदमी उसी ओर भागता आ रहा था और उसके पीछे एक आदमी दौड़ता आ रहा था। पकड़ो पकड़ो! पेठाराम और हवलदार ने उस आदमी को पकड़ लिया। दूसरा आदमी भी आ गया। हाँ भाई, क्या किया इसने? क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? दूसरा आदमी उस पहले आदमी की तलाशी लेने लगा तो उसके पास से 2 सेब और कुछ रुपए निकले। ये चोर है, मेरे बाग के सेब चुरा कर भागा है। अबे ये सेब तुम्हारे हैं पर रुपए तो मेरे पे। वो कहाँ लेकर जा रहे हो? वो वापस दो मुझे। तुम्हारे सेब मिल गए ना, रुपए दो इसे इसके और जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर देंगे। थाने में चलो इसकी रिपोर्ट लिखो। इस आदमी ने उस आदमी के बाग से 2 पेटी सेब चुराए और चोरी करते हुए पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। साहब पेठाराम हंसता है। क्या करे, पापी पेट का सवाल है, नौकरी बचानी है भैया।